शेख साहब देखें, अब उनका हक है वो चीफ मिनिस्टर को निकाल दें, नया चीफ मिनिस्टर ले आए। वफाक कहता है जी कि हम इनको मौका नहीं देंगे क्योंकि दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। तो कैसे पता चलता सर आपको ये सब कुछ? ये भी एक सहूलतकार के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, आप भी सहूलतकार? हाँ, मैं हूँ। किस चीज के? दहशतगर्दों का मैं सहूलतकार हूँ। दहशतगर्दों के सहूलतकार? यही तो वो कह रहे हैं दोनों। आपका एतराफी बयान आपके गले पड़ जाएगा। अजीब और गरीब लोग यही तो कह रहे हैं। अच्छा चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी आज इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। देखिए, पीटीआई की वहाँ मेजॉरिटी रही है, आज भी रही है, तो तभी उनका पहले चीफ मिनिस्टर थे ना गंडापुर। अब इमरान खान के कहने पे उन्होंने रिजाइन कर दी है। तो अब भी अक्सरियत तो देखिए जो जिसकी होगी तब बनेगा ना। अभी कोई अब तो नहीं है। अगर जिस तरह इलेक्शन में भी यही हुआ कि आज़ाद ही वो मेंबर करार दिए गए हैं, तो अगर उनकी मेजॉरिटी है तो उनका हक है। नहीं, आप बंदे तोड़ेंगे ना इनके जी, तो ये जमहूरियत तो ना हुई ना। नहीं, हमने कौन सा बंदा छोड़ा? ये इंडिपेंडेंट जो हैं वो तो खुद टूट के, हमने क्या किया? अगर वो मेंबर नहीं तो आपने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवा दिया। हमने हर चीज हमने करा दी है। हमारा कोर्टों में क्या चल रहा है? हमारा इलेक्शन कमीशन हमारा है क्या? ये तो कोई गलत बात है ना कि आप हमें पहले आप ही का वो ये बनाया तो आपके सामने इमरान खान साहब की हुकूमत के वक्त बना था ना, किसने उनको चूज किया था? तो अब कोई अगर बाद में कोई जो भी उसका डिसीजन है, फैसला, तो उन्होंने ही करना। चांस है कि एमपीएस टूट के आपके साथ आ जाए? नहीं जी, मैं अभी को देखे ना, मैं कुछ नहीं कह सकता। जो सामने आपकी सूरत हाल चल रही है, और अगर ऐसा होगा तो ठीक होगा। अगर मेजॉरिटी कोई किसी को बनाती है तो कौन किसी पे एतराज कर सकता है? लेकिन एमपीएस की मेजॉरिटी ने बनाना है ना, तो वो तो सामने आ जाएगा जो क्या सूरत हाल है। वो तो कोई तारिक साहब ने कहा है कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, सुहेल अफरीदी साहब। मैं खैर ये बात नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेजॉरिटी जिसकी होगी ना, उस पार्टी की जो भी एमपीए जिनके साथ अक्सरियत में होंगे। सर, जो चीफ मिनिस्टर बनना है आपने पहले उसको दहशतगर्द करार दे दिया, तो नहीं कैसे चलेगा? आपने फिर मुराद तारिक साहब को आप तारिक साहब तर्जुमान है गवर्नमेंट, बिल्कुल हैं तर्जुमान, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तर्जुमान हैं। लेकिन ये बात कोई ऐसी हमारी अपनी पार्टी में डिस्कस नहीं हुई। आपको आज भी हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन उनका बयान है, ठीक है, वो उनका राइट है, वो बयान दे सकते हैं। आप उनको कोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का बयान नहीं समझना चाहिए इसे? बिल्कुल नहीं समझना चाहिए जब तक कोई तर्जुमान पार्टी के वजीर इत्तला तो नहीं। तो इस तरह तो फिर ये तो कोई बात नहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने लाइव पूरे ये बात तो नहीं है। अगर पार्टी की कोई मीटिंग हो जाती है, कोई पार्टी डिसाइड करती है, तब आप कह सकते हैं ना। 12 लोग बात सामने आ जाएगी। अगर तो मेजॉरिटी उनके पास नहीं है तो जो भी वो कैंडिडेट देते हैं उनका राइट है कैंडिडेट देना। ये पिछले 1.5 साल गंडापुर साहब के खिलाफ तकरीरें करते रहे, आज आपको गंडापुर साहब अच्छे लग रहे हैं? सारी पार्टी को, सारी गवर्नमेंट को हमने तो गंडापुर साहब को हमेशा इनवाइट किया है। हर जगह जो भी मीटिंग्स हुई हैं वो आते भी रहे हैं हमारे साथ और बिल्कुल कंट्रीब्यूट करते रहे। और गंडापुर साहब का पूरा राइट है। उनकी पार्टी जो मेजॉरिटी में जो एमपीएस ने उनको इलेक्ट किया, आज वो खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया, हमने तो नहीं करवाया, वो रिजाइन की है। अब वो अगर जिनकी मेजॉरिटी होगी उसी को बनना चाहिए ना। ये तो आप एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन, ये तो बंदे तोड़ के बनाएंगे तो ठीक नहीं, एथिकली ठीक नहीं। फिर बंदे तोड़ के तो फिर अगर बंदे ही अगर आपके यहाँ टूटते रहेंगे तो फिर जमहूरियत को तो अल्लाह ही हाफिज है ना। अच्छा, आप साहब के पास जाना। आप साहब अगर फर्ज करें कि ये 21 आपको इजाफी वोट चाहिए, आपके पास अपोजिशन के कुल अरकान जो है ना 52 हैं, और अगर आपको 21 मिल जाते हैं 73 हो जाते हैं, 73 के साथ आप चीफ मिनिस्टर बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो अब अगर JUI को चीफ मिनिस्ट्री मिल जाती है और ये 21 लोग अपने तौर पर खुद ही उनके अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वो टूट के आपके पास आ जाते हैं, तो आप कबूल कर लें? देखिए, मेरे ख्याल में इधर किसी का भी ज़मीर की आवाज़ नहीं है। हाँ, इधर कहीं और से पुश किया जाता है, फिर आवाज़ निकलता है। अच्छा, हाँ, आवाज़ खुद ब खुद नहीं निकलती। वो आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आप इनकार कर दो कि जी हम नहीं कबूल करते, वापस चले जाए। फिर ये तो वक्त का इंतज़ार करे कि पीटीआई के अंदर में से 22 लोगों की आवाज़ आज़ाद होगी पूरी पार्टी। मेरी बात पूरी पार्टी टूट के आ सकती है। मेरी बात सुनिए ना, पहले इसका इंतज़ार करे कि पीटीआई की 22 लोगों की आवाज़ निकलती है या नहीं निकलती है। ठीक है। और वो आवाज़ ज़मीर के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है। वो आवाज़ खुद निकली या किसी ने पुश के निकल गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम की बात है, मैंने पहले भी कहा कि इस मुल्क में कानून नहीं है, इस मुल्क में आईन नहीं है, इस मुल्क में सियासी पार्टियों की मर्ज़ी से फैसले नहीं होने देते।
तो जिस मुल्क में न जमहूरियत हो, न कानून हो, न आइन हो, और पार्टियों को अपने मर्जी के फैसले भी नहीं होने देते, उसकी जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, इस माहौल में जमीयत उलमा इस्लामी मेरी ज़ाती राय है, पार्टी का भी डिसीजन नहीं है, इस माहौल में चीफ मिनिस्टरी कबूल करना ये अपने पाँव पे कुलाड़ा मारना है। ठीक है, हाँ, कुलाड़ा मारने की मुतरादिफ है। लिहाजा ये वक्त से पहले की बात है कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम को ऑफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी ऑफ़र नहीं करेंगे। हर एक की कोशिश ये है कि ये कुर्सी मेरी हो, क्योंकि जंग तो कुर्सी की है, न मुल्क की बेहतरी की जंग है, न कौम की बेहतरी की जंग है। बात है कुर्सी की, कि कुर्सी के हुसूल कैसे ही मुमकिन हो, वो मुमकिन हो सके ताकि वो कुर्सी में हासिल करो। जहाँ तक तब्दीली की बात है, तब्दीली गंडापुर जाता है, उसके मुतबादिल कौन आता है? हाफिज अब्दुल्ला आता है, हमायून आता है, या कैसर साहब आते हैं। मैं आपको एक बात यकीन से कहता हूँ, या पीटीआई से जो भी बंदा आता है जिन्होंने नॉमिनेट किया है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ख्वाह सिक्योरिटी के हवाले से हो, अमन अमान के हवाले से हो, या माली हैसियत से हो। खैबर पख्तूनख्वा की करोड़ों आवाम इस बात का इंतज़ार न करे कि तब्दीली आएगी और सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी, नहीं, इससे अबतर हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में हुकूमत करना, और भी अपनी मर्जी से नहीं। देखिए, अगर अपनी मर्जी से चीज़ें होती तो आज ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया जाता। ठीक है, अभी तक किस चीज़ का इंतजार है? सही मालूम यह है कि गवर्नर साहब के पास इस्तीफा ना भी हो तब भी क्या मंजूर है जी? तो मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ इस्तीफा देने वाला और इस्तीफा मंजूर करने वाला दोनों इशारे के मुंतजर है। जब दोनों इशारे के मुंतजर है तो फिर आप मुझे बता दें कि बनने वाली हुकूमत कैसी हुकूमत होगी? ठीक हो गया, किस किस्म की हुकूमत होगी? अच्छा, हमारी साहब ये फरमाएं, अगर आपके लोग टूट के इनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि अब तो आज़ाद है ना जी, तो आप कैसे रोकेंगे लोगों को? ज़ाहिर है वो अपने ज़मीर के मुताबिक जा रहे हैं ना जी। वेरी गुड क्वेश्चन जी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कम से कम शेख साहब की बातों से एक चीज़ हमें पता चल गया है कि अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं वो एज अ गवर्नमेंट कैबिनेट ने उसको एंडोर्स नहीं किया। कैबिनेट में नहीं है। तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे थे, वहां पे गलत बयानी कर रहे थे। और जब आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हाँ जी, वो तो गवर्नमेंट की तर्जुमानी नहीं कर रहे। चलो, देयर यू गो, आपसे पता चल गया आपको। उससे पहले बता रहे थे कि गंडापुर साहब नहीं कर रहे थे, अब मैं आपको पार्टी की तरफ उसको भी तस्लीम कर रहे थे। सर एक बात बताओ ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इस तरह है कि जब इलेक्शन होता है उसके रिजल्ट के 3 दिन बाद आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। ठीक है, और अगर आप सही पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको रिजर्व सीट्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब बल्ले का निशान लिया गया बेस्ड ऑन आवर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान हट गया। अच्छा, उसकी बेसिस पे नहीं सर, अब तो केस एक मिनट गलत हुआ ना, ये तो हमारा कानून है नहीं ना पाकिस्तान में। मुझे बोल लेने देना सर, मुझे बोल लेने दे। अदालत ने केड़े अच्छे फैसले किए पाकिस्तान में, अब मुझे अलग ही बात है। इलेक्शन कमीशन ने फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक किस्म का एज अ पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दिया, जिसकी बेसिस में जो 2025 का जो डिसीजन आया था वो इसी बेसिस पर आया था कि यार पाकिस्तान खुद चीफ जस्टिस जो कि न जस्टिस ही नहीं करता था, उसने कहा आपने कैसे तस्कर समझ लिया कि मेरे इसकी वजह से पार्टी खत्म हो जाती है। अब उसके बाद ये याद रखें, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये भी डिसीजन हुआ है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन लोगों को रिजर्व सीट्स नहीं मिलेगी, लेकिन हाउ कम कि वो सुन्नी एहतियात काउंसिल में जो उन्होंने ज्वाइन किया था, चलो वो नॉन पार्लियामेंट्री पार्टी थी लेकिन ज्वाइन तो किया था ना, उसको कैसे अदालत ने? ये गलत है। इलेक्शन कमीशन खिलाफ कर चुकी है सर, उन्होंने अदालत ने जो फैसला किया वो ये किया इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेगी। अदालत ने ये फैसला नहीं किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी या सुन्नी एहतियात काउंसिल एज अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, और चूंकि हम लोग उसमें थे सुन्नी
सुन्नी इत्तेहाद में थे, पीटीआई में थे, तीसरी कोई चीज नहीं थी। तो या हम पीटीआई में और या सुन्नी। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी रॉन्ग। उन्होंने इतना गलत किया, मुझे समझ नहीं आती कि मैं समझ नहीं आती कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कर क्या रहे हैं। How can he sit there and let the election commission do such a wrong thing? क्या उनको नजर नहीं आ रहा, कि उनको समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या सवाल होंगे क़यामत वाले दिन, क्या वो इसको जस्टिफाई कर सकेंगे? नंबर 2, मैं चैलेंज करता हूं हर उस 93 के 93 बंदों को, उनमें से कोई एक छोड़ के दिखाए पीटीआई को। आजाद छोड़े, हम लोग मेंटली भी आजाद है और हम किसी के वो भी नहीं है, लेकिन खान से कभी कोई नहीं जाएगा। जो चला गया, अगर परवेज खटक खत्म हो गया तो इन लोगों की तो कोई वो ही नहीं है। अगर जहांगीर तरीन खत्म हो गए तो इन लोगों की क्या है? ये सारे यंगस्टर्स हैं, इनके पॉलिटिकल कैरियर्स आगे, ये बेवकूफ है। नंबर 3, मैं ये समझता हूं अगले 24 घंटे में हर एक 93 बंदे को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एज अ पॉलिटिकल पार्टी विच एग्जिस्ट, उसको जाके ज्वाइन कर लो जो करना है। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने ब्रेक लेनी है। शेख साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये खैबर पख्तूनख्वा में एक क्राइसिस पैदा हो रहा है और मेरी दुआ है कि क्राइसिस पैदा ना हो, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर साहब चले गए हैं, दूसरे को अगर आप इलेक्ट नहीं होने देते तो वहाँ एक खौफनाक क्राइसिस हो जाएगा। एक साइड पे ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, और उसके बाद अगर वहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं होगी तो खुद आप सोच लें कि कितना बड़ा टर्माइल होगा और वो सारा के सारा आपके गले पड़ जाएगा। तो क्या आप इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।